नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड पर। दोस्तों, तीसरे टी20 के रोमांचक मुकाबले के खत्म होते ही टीम इंडिया के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव और बीसीसीआई ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए बड़ा फैसला लेते हुए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव किए हैं। जी हां दोस्तों, अब वक्त आ गया है नई ऊर्जा और नए जोश से भरे खिलाड़ियों को मौका देने का। तीसरे टी20 में टीम इंडिया का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। बल्लेबाजी में लय की कमी और गेंदबाजी में धार की कमी ने कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दोनों ने देर रात तक टीम मैनेजमेंट के साथ लंबी बैठक की और हर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर गहराई से चर्चा की। इसी मंथन से निकला चौथे टी20 के लिए भारत का नया प्लेइंग 11, जिसमें जोश, जुनून और आत्मविश्वास से भरे हुए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस बैठक के बाद साफ कहा कि अब वक्त है उन खिलाड़ियों को मौका देने का जो लंबे समय से टीम में वापसी का इंतजार कर रहे थे और जिन्हें खुद को साबित करने का बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने कहा कि भारत को अगर यह सीरीज जीतनी है तो टीम में ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो मैदान पर एनर्जी लेकर आए और हर गेंद पर टीम के लिए 100% योगदान दे। दोस्तों, इस नए प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो हाल के दिनों में घरेलू क्रिकेट और नेट्स में बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं। इनके आने से टीम इंडिया का आत्मविश्वास बढ़ गया है और फैंस का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया है। वहीं कुछ खिलाड़ियों को चौथे टी20 के लिए आराम दिया गया है ताकि टीम में नया कॉम्बिनेशन तैयार किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ यह फैसला बिल्कुल रणनीतिक रूप से लिया गया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर दोनों का मानना है कि सीरीज जीतने के लिए सिर्फ अनुभव ही नहीं बल्कि नई सोच और नई ऊर्जा की भी जरूरत होती है। इन बदलावों के बाद ऑस्ट्रेलियाई कैंप में भी हलचल मच गई है और कंगारू खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अब भारत एक बिल्कुल नए अंदाज और नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाला है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यह भी कहा कि टीम इंडिया के हर खिलाड़ी को अब यह समझना होगा कि हर मैच देश के लिए एक मिशन है। जोश और आत्मविश्वास के साथ अगर हम मैदान में उतरेंगे तो कोई भी टीम हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि यह नया स्क्वाड चौथे टी20 में क्या कमाल दिखाता है और क्या सूर्य कुमार यादव का यह साहसी फैसला टीम इंडिया को जीत की राह पर ले जाएगा। अगर आप भी कप्तान सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह और अभिषेक शर्मा को टी20 का बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से आपको यहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, इस वक्त क्रिकेट का जोश अपने चरम पर है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज चल रही है। 3 मुकाबले हो चुके हैं और अब तक कंगारू टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से सीरीज में बढ़त बना रखी है। लेकिन अब सारी निगाहें चौथे टी20 पर टिकी है, जो इस पूरे टूर्नामेंट का रुख बदल सकता है। यही वह मुकाबला है जो यह तय करेगा कि सीरीज की कमान किसके हाथ में जाएगी। क्या टीम इंडिया इस बार दमदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में पटखनी दे पाएगी, या फिर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपनी जीत की लय को बरकरार रखेंगे? दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं और फैंस बेसब्री से इस महामुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चौथे टी20 में किसका पलड़ा भारी पड़ता है, भारत का जुनून या ऑस्ट्रेलिया का आत्मविश्वास। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत इस बार इतिहास रच पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय लिए बिना आज की धमाकेदार क्रिकेट रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। 3 मुकाबले पूरे हो चुके हैं और अब चौथा टी20 मुकाबला होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के कैरारा क्रिकेट स्टेडियम में, जहां इस मुकाबले में मैदान पर जोश, जुनून और जबरदस्त टक्कर दोनों टीमों के बीच देखने को मिले। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर पूरी तरह कब्जा जमा ले, जबकि टीम इंडिया की नजरें इस मैच को जीतकर वापसी करने पर होंगी, ताकि निर्णायक मुकाबले में उम्मीदें बरकरार रहें। यही वजह है कि यह चौथा टी20 भारत के लिए करो या मरो का मैच बन चुका है। अगर इस मुकाबले में हार होती है तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी, और यही बात कप्तान सूर्य कुमार यादव को किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। पिछले 2 मैचों में टीम के कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, जिस पर कप्तान ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ा फैसला लिया। उन्होंने उन खिलाड़ियों को बाहर बैठाने का निर्णय लिया जो फॉर्म में नहीं थे और उनकी जगह अब टीम में शामिल किए गए हैं। ऐसे खिलाड़ी जो टी20 फॉर्मेट में विस्फोटक प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। ये खिलाड़ी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं और अपने आक्रामक अंदाज से विरोधी टीम पर दबाव बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस नई प्लेइंग 11 में जोश और ऊर्जा दोनों भरपूर हैं और यही बदलाव ऑस्ट्रेलिया के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। भारतीय फैंस के बीच भी इस मैच को लेकर उत्साह चरम पर है,
क्योंकि अब उन्हें एक बिल्कुल नई, आक्रामक और एनर्जेटिक टीम इंडिया देखने को मिलने वाली है। मैदान पर आज का नजारा रोमांचक होने वाला है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अपने घर में सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा, वहीं दूसरी तरफ भारत पूरी ताकत झोंककर वापसी की राह पर कदम रखेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सूर्य कुमार यादव की नई रणनीति और बदलाव टीम इंडिया को जीत की राह पर लौटा पाएंगे या नहीं। दोस्तों, तैयार हो जाइए इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए, क्योंकि चौथा T20 साबित करेगा कि असली बादशाह कौन है, भारत या ऑस्ट्रेलिया। अब दोस्तों, बात करते हैं चौथे T20 मुकाबले के सीधा प्रसारण की, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला यह रोमांचक चौथा T20 मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 से खेला जाएगा और आप इसे अपने घर बैठे सीधा देख सकेंगे। इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार खेल नेटवर्क और दूरदर्शन खेल चैनल पर किया जाएगा। दूरदर्शन खेल पर दर्शक इस मैच का आनंद हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उठा सकेंगे, जबकि स्टार खेल नेटवर्क पर यह मुकाबला हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु जैसी कई भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा, ताकि हर राज्य के दर्शक अपनी पसंद की भाषा में इस मैच का रोमांच महसूस कर सके। वहीं अगर आप मोबाइल फोन या लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता में इस मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप इसे जियो हॉटस्टार अनुप्रयोग पर सीधा देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस बार प्रसारण केवल जियो हॉटस्टार पर ही उपलब्ध होगा, न कि सोनी लाइव पर। इसीलिए अगर आप भी इस महामुकाबले का मजा लाइव लेना चाहते हैं, तो पहले से ही अपने जियो हॉटस्टार ऐप को तैयार रखिए, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह भिड़ंत जोश और रोमांच से भरपूर होने वाली है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों चौथे T20 के इस सुपरहिट महामुकाबले के लिए, जहां मैदान पर भिड़ने जा रही हैं दो सबसे ताकतवर टीमें, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इस बार का मुकाबला इतना रोमांचक होने वाला है कि टीवी के सामने बैठते ही आपकी धड़कनें अपने आप तेज हो जाएंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सूर्य कुमार यादव की नई और एनर्जेटिक टीम ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में हराकर इतिहास रच पाती है, या फिर कंगारू एक बार फिर अपने घरेलू मैदान पर जीत का शंखनाद करेंगे। दोस्तों, समय और प्रसारण की बातें तो हो गई, अब चलिए जरा आंकड़ों की दुनिया में झांकते हैं और जानते हैं कि आखिर किस टीम के पास जीत का पलड़ा भारी है। अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो अब तक इस मैदान पर कुल 8 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 4 में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 3 में ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है और एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। यानी आंकड़े तो साफ इशारा करते हैं कि भारत का पलड़ा इस फॉर्मेट में थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन क्रिकेट में सिर्फ आंकड़े नहीं, मैदान का दिन मायने रखता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा अपने घरेलू हालातों में बेहद खतरनाक रही है। तेज और उछाल भरी पिचें, आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार फील्डिंग उन्हें हमेशा बढ़त देती है। वहीं टीम इंडिया के लिए यह मैच कुछ वैसा है जैसे किसी रेस में आखिरी मोड़ पर पूरी ताकत झोंकनी हो। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी यह भलीभांति जानते हैं, इसलिए उन्होंने चौथे T20 के लिए टीम में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो मैच की दिशा एक ओवर में बदल सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह नई टीम ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की धरती पर पटखनी दे पाती है या नहीं। वैसे दोस्तों, अगर भारतीय बल्लेबाजों ने इस बार बाउंसी विकेट पर धैर्य और जोश दिखा दिया, तो कंगारुओं के होश उड़ना तय है। अब बस इंतजार है उस पल का जब मैदान पर बल्ले और गेंद की टक्कर के साथ असली जंग शुरू होगी और पता चलेगा कि आज की रात किसकी होगी, भारत की या ऑस्ट्रेलिया की। तो दोस्तों, भारतीय टीम की चौथी T20 भिड़ंत में प्लेइंग 11 पर चर्चा करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस अहम मुकाबले की पिच रिपोर्ट और मौसम की ताजा जानकारी पर। जिस मैदान पर यह चौथा T20 खेला जाना है, वहां की पिच को संतुलित यानी बैलेंस्ड माना जाता है, जहां गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को बराबर मौका मिलता है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी नरम पड़ने लगती है और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आने लगती है, जिससे बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। इस मैदान पर आमतौर पर 150 से 160 रन का स्कोर अच्छा और प्रतिस्पर्धी माना जाता है। यानी जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, अगर वह 160 के आसपास रन बना लेती है, तो उसके जीतने के आसार मजबूत होंगे। अब बात करें मौसम की, तो आसमान में बादल छाए रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है और हल्की बारिश भी खेल में खलल डाल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार नमी लगभग 53% तक रह सकती है, जिससे गेंदबाजों को हवा में कुछ अतिरिक्त स्विंग का फायदा मिल सकता है। वहीं तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जो खिलाड़ियों के लिए खेलने के लिहाज से आरामदायक माना जा सकता है। इस मैदान पर अब तक के आंकड़ों की बात करें तो पहली पारी का औसत स्कोर करीब 134 रन रहा है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर लगभग 122 रन के आसपास है। यानी यह पिच धीरे धीरे बल्लेबाजों के लिए बेहतर होती जाती है, लेकिन दूसरी पारी में अगर ओस पड़ गई तो गेंदबाजों के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, चौथे T20 के इस महामुकाबले में टॉस का अहम रोल रहेगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी
वह पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि बड़े स्कोर का दबाव दूसरी टीम पर डाला जा सके। अब देखना होगा कि भारत इस संतुलित पिच और चुनौतीपूर्ण मौसम में कैसा प्रदर्शन करता है और क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की धरती पर चौका छक्का दिखा पाएगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय गंवाए बिना सीधे बढ़ते हैं वीडियो के सबसे दिलचस्प और रोमांचक हिस्से की ओर, जहां हम बात करेंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई नई भारतीय प्लेइंग 11 की। जी हां दोस्तों, वही 11 जांबाज खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में करारा के मैदान पर उतरकर जीत की नई कहानी लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आइए शुरुआत करते हैं टीम के पहले खिलाड़ी अभिषेक शर्मा से, जिनका नाम इस समय भारतीय क्रिकेट में जोश, जुनून और विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रतीक बन चुका है। बीसीसीआई ने उन्हें चौथे T20 के लिए टीम में शामिल करके बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि 2025 का यह साल अभिषेक शर्मा के करियर का स्वर्णिम अध्याय साबित हो रहा है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के 5वें मुकाबले में उन्होंने ऐसी तूफानी पारी खेली जिसने क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। अभिषेक ने मात्र 54 गेंदों में 135 रन ठोक डाले, जिसमें 13 गगनचुंबी छक्के और 7 शानदार चौके शामिल थे। यह पारी न केवल भारत की जीत का आधार बनी, बल्कि T20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास की सबसे धमाकेदार पारियों में से एक मानी गई। इसके अलावा एशिया कप 2025 में भी अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने 7 पारियों में 314 रन बनाकर टीम इंडिया को हर मैच में बेहतरीन शुरुआत दी और अपने लाजवाब प्रदर्शन की बदौलत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। आईसीसी की ताजा T20 बल्लेबाज रैंकिंग में उन्होंने 931 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया, जो अब तक किसी भी भारतीय बल्लेबाज की सबसे ऊंची रेटिंग है। अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत है उनकी निडर बल्लेबाजी। वो पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर हमला बोलते हैं, पावर प्ले में रन की बारिश करते हैं और मैच की दिशा पलट देने की क्षमता रखते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज होने की वजह से टीम को संतुलन भी मिलता है और जरूरत पड़ने पर वे उपयोगी गेंदबाजी भी कर सकते हैं। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने उन पर पूरा भरोसा जताया है। अब देखना यह होगा कि क्या यह युवा लेफ्टी अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए चौथे T20 में भी अपनी आतिशी बल्लेबाजी से इतिहास दोहराएगा या नहीं। अब बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे धुरंधर खिलाड़ी शुभमन गिल की। दोस्तों, इस नाम को आज भारतीय क्रिकेट में क्लास, भरोसे और निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। बीसीसीआई ने उन्हें चौथे T20 मुकाबले के लिए टीम में बरकरार रखते हुए एकदम सही फैसला किया है, क्योंकि शुभमन गिल वो खिलाड़ी हैं जिनके खेल में दिखावे से ज्यादा सादगी और परिपक्वता नजर आती है। उनके हर शॉट में टाइमिंग की मिठास, फुटवर्क की सटीकता और शॉट चयन की खूबसूरती देखने लायक होती है। 2025 में गिल का T20 फॉर्म शानदार रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में उन्होंने केवल 47 गेंदों पर नाबाद 81 रन ठोक डाले और भारत को बेहतरीन जीत दिलाई। यह पारी इस बात का सबूत थी कि गिल केवल टेस्ट या वनडे के नहीं, बल्कि T20 फॉर्मेट के भी असली बादशाह बन चुके हैं। वहीं एशिया कप 2025 में भी उन्होंने 6 पारियों में 240 रन बनाकर टीम को कई बार संकट से बाहर निकाला। उनकी शांत बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। जब गिल फॉर्म में होते हैं तो लगता है जैसे मैदान पर हर चीज उनके नियंत्रण में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चौथे T20 में गिल अपनी क्लास और संयम से भारत को शानदार शुरुआत दिला पाते हैं या नहीं, क्योंकि जब गिल का बल्ला बोलता है तो पूरी टीम इंडिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब जरा बात करते हैं टीम इंडिया के तीसरे और सबसे चर्चित खिलाड़ी कप्तान सूर्य कुमार यादव की। दोस्तों, जब T20 क्रिकेट की बात आती है तो सबसे पहले जिस नाम की गूंज सुनाई देती है वो है सूर्य, क्योंकि सूर्य कुमार यादव सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करते बल्कि क्रिकेट को एक अलग ही अंदाज और ऊंचाई पर खेलते हैं। उनकी 360 डिग्री शॉट रेंज, अनोखी बल्लेबाजी तकनीक और हर कोने में बाउंड्री तलाशने की क्षमता उन्हें बाकी सभी बल्लेबाजों से बिल्कुल अलग बनाती है। वो मैदान पर आते ही गेंदबाजों के रिद्म को तोड़ देते हैं और ऐसे शॉट खेलते हैं जिनकी कल्पना भी कई बार दर्शक नहीं कर पाते। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में सूर्य कुमार ने न सिर्फ कप्तानी में बल्कि बल्लेबाजी में भी अपनी चमक से सबको प्रभावित किया। उन्होंने कई मौकों पर टीम को मुश्किल हालात से निकालकर मैच जिताने वाली पारियां खेली। सूर्या की सबसे बड़ी ताकत है दबाव में उनका आत्मविश्वास। जहां दूसरे खिलाड़ी घबराते हैं, वहीं वो अपने स्वाभाविक अंदाज में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। कप्तान के तौर पर भी उनका रवैया आक्रामक लेकिन संतुलित रहता है। वे हमेशा टीम को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं और खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं। 2025 में उनकी कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से हराकर सीरीज पर कब्जा किया और खुद सूर्य कुमार यादव बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। वहीं एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 41 गेंदों पर 72 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसने भारत को सीधे सेमीफाइनल तक पहुंचाया। अब देखना
यह दिलचस्प होगा कि क्या सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी की चमक और बल्ले के तूफान से चौथे टी20 में भी ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर पाएंगे या नहीं। अब बात करते हैं चौथे नंबर के बल्लेबाज तिलक वर्मा की, जिन्हें बीसीसीआई ने इस बार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह दी है। दोस्तों, तिलक वर्मा वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही एक अलग ही ऊर्जा और आत्मविश्वास का माहौल बना देते हैं। उनके खेल में युवापन के साथ साथ परिपक्वता भी झलकती है। सबसे खास बात यह है कि तिलक किसी भी परिस्थिति में अपने नेचुरल शॉट्स खेलने से नहीं डरते, चाहे सामने दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज ही क्यों ना हो। हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में उन्होंने मध्य क्रम में कमाल का प्रदर्शन किया। कई मौकों पर जब टीम संकट में थी, तब तिलक ने धैर्य और समझदारी से पारी को संभाला और मैच को जीत की दिशा में मोड़ा। तिलक की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा गुण है उनकी लचीलापन। वो मैच की स्थिति के अनुसार खेल बदलना बखूबी जानते हैं। अगर टीम को स्थिरता चाहिए तो टिककर रन बनाते हैं, और जब तेज रन की जरूरत होती है तो आक्रामक मोड में स्विच कर स्ट्राइक रेट को आसमान पर पहुंचा देते हैं। इसके अलावा उनकी फुर्तीली फील्डिंग और टीम के भीतर जोश बनाए रखने की आदत उन्हें और भी अहम खिलाड़ी बनाती है। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट अब उन्हें भारतीय टी20 मिडिल ऑर्डर का भविष्य मान रहा है। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर, जहां बीसीसीआई ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। दोस्तों, संजू सैमसन वो नाम है जो जब भी मैदान पर उतरते हैं, दर्शकों को कुछ नया और रोमांचक देखने को जरूर मिलता है। उनका खेल स्टाइल, शॉट सिलेक्शन और आत्मविश्वास उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग पहचान दिलाता है। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी है और पावर भी। वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक ही पारी में दर्शकों को सुकून भी दे सकते हैं और झटके में रोमांच भी भर सकते हैं। संजू की सबसे बड़ी खूबी है उनका स्वाभाविक खेल और पारी को परिस्थितियों के हिसाब से ढालने की क्षमता। हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। तीसरे मुकाबले में जब टीम मुश्किल में थी, तब संजू ने 41 गेंदों पर 68 रन की यादगार पारी खेली और भारत को जीत की राह पर बनाए रखा। संजू का खेल हमेशा परिस्थिति के अनुसार बदलता है। अगर टीम को संभल कर खेलना हो तो वो एंकर की भूमिका निभाते हैं, और अगर रन रेट बढ़ाने की जरूरत हो तो पल भर में गियर बदल देते हैं। यही वर्सेटिलिटी उन्हें टी20 क्रिकेट का भरोसेमंद चेहरा बनाती है। अब जब उन्हें चौथे टी20 में फिर मौका मिला है, तो पूरी उम्मीद है कि संजू सैमसन अपनी क्लासिक बल्लेबाजी और चुस्त विकेट कीपिंग से एक बार फिर साबित करेंगे कि क्यों वो भारतीय टीम के सबसे उपयोगी और खतरनाक खिलाड़ियों में से एक हैं। अब नजर डालते हैं नंबर 6 पर, जहां बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे पर। दोस्तों, शिवम दुबे वो खिलाड़ी हैं जो जब मैदान पर उतरते हैं तो पूरे मैच की कहानी ही बदल जाती है। उनके खेल में ताकत, आत्मविश्वास और जज्बा तीनों भरपूर मात्रा में नजर आते हैं। शिवम की बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह है कि वो पावर और टाइमिंग का ऐसा मेल दिखाते हैं जो किसी भी गेंदबाज को हिला देता है। हाल ही में खेले गए टी20 मुकाबलों में उन्होंने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। एक मैच में जब हालात टीम के खिलाफ थे, तब उन्होंने 33 गेंदों पर 28 रन की संयमित लेकिन अहम पारी खेली और टीम को संकट से बाहर निकाला। शिवम दुबे की सबसे बड़ी खूबी है उनकी बहुमुखी प्रतिभा। वो टीम की जरूरत के अनुसार अपना अंदाज बदल लेते हैं। अगर तेज रन चाहिए तो मैदान के हर कोने में छक्कों की बरसात कर देते हैं, और अगर पारी को स्थिर करना हो तो धैर्यपूर्वक एक एक रन जोड़ते हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट दोनों ने उन पर पूरा भरोसा जताया है। इस बार जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 में उतरेंगे, तो फैंस को उम्मीद होगी कि शिवम दुबे अपनी ताकतवर हिटिंग और समझदारी भरे खेल से भारत को जीत की राह पर ले जाएंगे और एक बार फिर साबित करेंगे कि वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि कंप्लीट मैच विनर हैं। अब आते हैं नंबर 7 पर, जहां टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह की एंट्री होती है। दोस्तों, रिंकू सिंह वो खिलाड़ी हैं जिनके मैदान पर आते ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। उनके पास वो खासियत है जो हर टीम को एक बेहतरीन फिनिशर में चाहिए। शांत दिमाग, नापतोल कर खेले गए शॉट्स और आखिरी ओवरों में विस्फोटक अंदाज। रिंकू का खेल पूरी तरह से दबाव भरे हालात के लिए बना है। जब बाकी बल्लेबाज नर्वस हो जाते हैं, तब रिंकू सबसे ज्यादा संयमित नजर आते हैं। हाल ही में हुई टी20 सीरीज में उन्होंने कई बार अपने दम पर टीम को जीत की राह पर पहुंचाया। आखिरी ओवरों में उनकी बल्लेबाजी ने दिखा दिया कि वो सिर्फ पावर हिटर नहीं बल्कि गेम को पढ़ने वाले समझदार खिलाड़ी भी हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी उन पर पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक रिंकू क्रीज पर हैं, भारत की जीत की उम्मीद जिंदा है। इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी लाजवाब है। तेज रिफ्लेक्स और बिजली जैसी फुर्ती से वो मुश्किल कैचेस को भी आसान बना देते हैं। यही कारण है कि रिंकू सिंह आज भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशर्स में गिने जाते हैं। इस बार जब उन्हें बीसीसीआई ने चौथे टी20 के लिए टीम में शामिल किया है, तो फैंस को पूरी उम्मीद है कि रिंकू सिंह एक बार फिर अपने शांत दिमाग और दमदार फिनिशिंग से भारत को जीत की सौगात देंगे। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर, जहां टीम इंडिया के भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल का नाम शामिल किया गया है। अक्षर पटेल उन खिलाड़ियों में से हैं जिन पर कप्तान और टीम दोनों आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उनका खेल हमेशा सधा हुआ और संतुलित होता है, न ज्यादा आक्रामक न ज्यादा रक्षात्मक,
बस वही जो टीम को उस पल चाहिए। अक्षर की सबसे बड़ी ताकत है उनका शांत स्वभाव और सटीक एग्जीक्यूशन। जब टीम मुश्किल में होती है तो अक्षर बल्ले से स्थिति संभालते हैं और जब विकेट की जरूरत होती है तो गेंद से कमाल दिखाते हैं। हाल ही की T20 सीरीज में उन्होंने अपने हरफन मौला प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। बल्लेबाजी में उन्होंने मिडिल ऑर्डर को स्थिरता दी, जबकि गेंदबाजी में अपनी लाइन और लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों को बांध कर रखा। उनकी स्लो गेंदें और टर्निंग डिलीवरी बल्लेबाजों के लिए हमेशा सिर दर्द साबित होती है। अक्षर की खासियत यह है कि वे हालात को जल्दी समझते हैं और उसी हिसाब से अपनी रणनीति बदल लेते हैं। अब जब BCCI ने उन्हें इस T20 सीरीज में फिर से मौका दिया है तो फैंस को पूरी उम्मीद है कि अक्षर पटेल अपनी ऑलराउंड स्किल्स से एक बार फिर भारत को निर्णायक मौकों पर जीत दिलाएंगे और टीम के लिए बैलेंस का अहम स्तंभ बनकर उभरेंगे। अब बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर, जहां टीम इंडिया में जगह मिली है जादुई स्पिनर कुलदीप यादव को। कुलदीप वो गेंदबाज हैं जो हर ओवर में कुछ नया लेकर आते हैं। उनकी गेंदों में इतनी वेरिएशन और फ्लाइट होती है कि अनुभवी बल्लेबाज भी कई बार चकमा खा जाते हैं। उनका अनोखा चाइना मैन स्टाइल ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे वे लगातार बल्लेबाजों को उलझाए रखते हैं। हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों में कुलदीप ने साबित किया कि वे टीम के लिए कितने जरूरी हैं। उन्होंने मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट झटके और रन रेट पर शानदार नियंत्रण रखा। उनके पास वो कला है जो मैच का रुख कुछ ही गेंदों में पलट सकती है। तेज रिफ्लेक्स और सटीक थ्रो से टीम को फायदा पहुंचाते हैं। BCCI द्वारा इस सीरीज में उन्हें मौका दिए जाने के बाद फैंस को उम्मीद है कि कुलदीप अपनी स्पिन जादूगरी से भारत को एक और यादगार जीत दिलाएं। अब बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर, जहां BCCI ने भरोसा जताया है रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पर। वरुण वो गेंदबाज हैं जो अपनी स्लो फ्लाइट, सूक्ष्म वेरिएशन और शानदार माइंड गेम से किसी भी बल्लेबाज को भ्रमित कर देते हैं। उनकी गेंदें हवा में लहराती हैं और पिच पर गिरते ही दिशा बदल देती है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हाल ही की T20 सीरीज में वरुण ने मिडिल ओवर्स में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए विरोधी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनके स्पेल ने न सिर्फ विकेट दिलाए बल्कि रन रेट पर भी कड़ा नियंत्रण बनाए रखा। वरुण का शांत स्वभाव और सटीक लाइन लेंथ उन्हें एक भरोसेमंद स्पिनर बनाती है। फील्डिंग में भी वे चुस्त रहते हैं और अहम मौकों पर रन बचाकर टीम की मदद करते हैं। इस बार जब उन्हें दोबारा टीम इंडिया का हिस्सा बनाया गया है तो फैंस को उम्मीद है कि वरुण अपनी रहस्यमयी स्पिन से फिर एक बार बल्लेबाजों को उलझाकर भारत के लिए खेल पलट देंगे। अब बात करते हैं नंबर 11 की, जहां टीम इंडिया के सुपरफास्ट स्पियर हेड जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है। बुमराह वो गेंदबाज हैं जिनकी हर डिलीवरी में आग और सटीकता दोनों झलकती है। उनकी घातक यॉर्कर्स और बाउंसर किसी भी बल्लेबाज की नींद उड़ाने के लिए काफी है। हाल की T20 सीरीज में उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि क्यों उन्हें डेथ ओवर्स का बादशाह कहा जाता है। बुमराह की खासियत सिर्फ उनकी रफ्तार नहीं बल्कि दबाव के वक्त भी शांत रहकर सही लाइन लेंथ पर गेंद डालना है। उनकी मौजूदगी से विरोधी टीम पर हमेशा मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता है। पावर प्ले हो या आखिरी ओवर, जसप्रीत बुमराह हर मौके पर भारत को बढ़त दिलाने की क्षमता रखते हैं। अब जब उन्हें BCCI ने इस सीरीज में शामिल किया है तो फैंस की नजरें उन पर ही टिकी रहेंगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया की इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए था? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।